जंग छिड़ने को है। खित्ता एक दफा फिर हॉट होने जा रहा है। और आज हम बात करेंगे के जो उलमा है उन्होंने पोजीशन में आके पाकिस्तान की फौज की मुखालफत की शुरू की है और वो कह रहे हैं जो फिर इंडिया हम पे हमला करता है तो फिर वो भी ठीक। पहली बात मेरे भाई कि ये पाकिस्तान के पास हमेशा बैसाखियाँ रहेंगी जब तक ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे। ये पाकिस्तान हमेशा लूला लंगड़ा रहेगा। पाकिस्तान लहू लहान और हर चौथे मोड़ पर दिवालिया होगा जब तक ये हम पर मुसल्लत रहेंगे। तो ये कोई मवाजना ही नहीं जो मौलाना फजलुर रहमान ने किया है, और मैं समझता हूँ उनका ये मुवाजना पाकिस्तान के खिलाफ है। देखिए, हमारा भारत के खिलाफ एक मौकफ जो है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है। हमारा मौकफ है कि भारत खुद ही दहशतगर्दी करा के उसका इल्जाम पाकिस्तान पर डाल देता है। समझ रहे हैं? सो आई थिंक इसका बैकलैश तो होगा। जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा किस तरह से अब पाकिस्तान का मौलाना फजल रहमान जो है उसने कबूला है कि पाकिस्तान ने ही जो है पहलगाम वाला अटैक किया था, कश्मीर में जो है आतंकवाद मचाया था। भारत जो है उसी की वजह से पाकिस्तान के टेररिस्ट को टारगेट बना रहा था। अब यहाँ मेन मुद्दा यहाँ पे ये बात हो रही है, इस समय पाकिस्तान भर के अंदर टीटीपी वाले, अफगानिस्तान वाले जिनको इन लोगों ने खुद पाला है वो इनको मार रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं पाकिस्तान भर के अंदर। तो ये देख करके पाकिस्तान के मौलाना को सच्चाई उगलनी पड़ी। अब इस वजह से उसका अकॉर्डिंग है कि अफगानिस्तान को भड़काने वाला भारत है, तो इसलिए पाकिस्तान जो है भारत के ऊपर हमले कर रहा है वो सही कर रहा है, ऐसा पाकिस्तान के मौलाना फजल रहमान का कहना है। तो पूरी वीडियो हम देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। फजल रहमान की उन्होंने उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एक खतरनाक मवाजना किया है, इसकी क्या जरूरत थी, इसके क्या आउटकम्स होंगे। भारत ने जो हमारे ऊपर अटैक किया था या जो क्लैशेस चले थे रिसेंटली, तो उनको मौलाना साहब का कहना ये है कि उनको फिर आप गलत कैसे ठहरा सकते। समझ रहे हैं? सो आई थिंक इसका बैकलैश तो होगा बिकॉज दिस इज अ वेरी रेडिकल स्टेप। उन उलमा का ये कहना है कि 27वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में जो आइनी इस्तिस्ना दिया गया है सदर मुमलिकत और फील्ड मार्शल को, वो सरासर गैर शरई है। वो एक कह लीजिए काफी पुराने और मंचे हुए पॉलिटिशियन भी हैं और साथ ही साथ एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी को हेड भी करते हैं। इन उलमा का पॉइंट भी किसी हद तक जेन्युइन है कि जो उलमा है उन्होंने इनफैक्ट एक डिफरेंट पोजीशन में आके पाकिस्तान की फौज की मुखालफत की शुरू की है और वो कह रहे हैं जो फिर इंडिया हम पे हमला करता है तो फिर वो भी ठीक करता है। तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीदके में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वालों के मराकज पे हमले किए हैं, आप उस पर एतराज क्यों कर रहे हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस सेंस में कि पाकिस्तान के जो उलमा है उन्होंने इनफैक्ट एक डिफरेंट पोजीशन में आके पाकिस्तान की फौज की मुखालफत की शुरू की है कि जनाब आप की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के वो हवाले से वो गलत है। ये पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर आलिम हैं, क्लैरिक हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड श्रूड पॉलिटिशियन ही इज़। कि मैं इनकी जमात के ऊपर मैंने एक पीएचडी का थीसिस भी किया हुआ है। और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीदके में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वालों के मराकज पे हमले किए हैं, आप उस पर एतराज क्यों कर रहे हैं। और अगर आप उस पर एतराज करते हैं और इधर से आपका यही इल्जाम अफगानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे? या आप उसको सपोर्ट करेंगे या अपने आप को गलत करेंगे। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो आर्मी चीफ जो है ना, he has a lot of knowledge of Islam and religion and Quran, and he has memorized basically the holy book of Quran. Now this is something जो है ना मौलवी से बड़े परेशान होते हैं कि यार ये अगर ये रिमेन भी अगर फौज में लेगी, ये फौज का एक सिपा सलार है जो 5 साल के लिए अभी पावर में आया है और वो इस तरह रहेगा और उसने रिलीजन जो है उसका वो जिक्र करेगा और कुरान का जिक्र करेगा, तो हम कहाँ जाएंगे। समझ रहे हैं बात कि ये ही अंडरस्टैंड्स दिस कि वो आज से पावर में नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट ने इनको थोड़ा टफ टाइम दिए रखा है माजी के अंदर, तो वो समझते हैं कि हमें थोड़ी सी
एक टफ लाइन लेनी चाहिए एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। लेकिन उससे बड़ी बात ये हुई कि कुछ दिन पहले एस्टैब्लिशमेंट ने, आर्मी चीफ ने कुछ पाकिस्तानी क्लैरिक से गुफ्तगू की और उसमें जारी बात है इन उलमा को नहीं बुलाया गया। तो ये अब वो थोड़ा सा अपना बदला भी ले रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये उलमा हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलते हैं और अफगान तालिबान को क्रिटिसाइज करते हैं तो टीटीपी इन उलमा के ऊपर हमले करते हैं। इन उलमा का पॉइंट भी किसी हद तक जेन्युइन है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसको इक्वलाइज कर दें कि इंडिया अटैक कर रहा है तो ठीक कर रहा है। फिर जो टीटीपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और माजी में इन उलमा जो है इन्होंने अपनी जानें भी दी हैं। यही मौलाना जाके तालिबान से कहते रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमले मत करो, ये मौलाना कहते रहे हैं, लेकिन असल मौलाना को प्रॉब्लम ये है, उनको पता है इस चीज का। तो ये बेसिकली समझते हैं कि ये फौज की ये लड़ाई करा रही है फौज हमारी उलमा के साथ, ठीक है। वो समझते हैं ये उलमा के ऊपर जो कॉपीराइट है वो सिर्फ हमारा है। और इसको जब हम देखते हैं तो हमें बड़ा ये फील होता है कि यार पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एंड जो मिलिट्री लीडरशिप है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फजल रहमान जो है वो एक कह लीजिए कि रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी के हेड भी हैं और उसके साथ साथ एक जाने पहचाने और पुराने पॉलिटिशियन भी रहे हैं। तो जी मौलाना फजल रहमान का इस वक्त एक स्टेटमेंट जो है वो काफी वायरल हो रहा है, लोग उसके ऊपर काफी बात कर रहे हैं और कई लोगों ने तो खैर अभी तक उसके ऊपर वीडियो भी बना दी है, तो हमने सोचा चलो हम भी बात करते हैं। मौलाना साहब का कहना ये है कि जी अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान अटैक कर रहा है या जो मुसलसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं जिसमें कि पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि जी हम अफगानिस्तान में अंदर जाकर जो ठिकाने हैं टीटीपी के उनको निशाना बनाएंगे। उसके था ये जो क्लैशेस चले थे रिसेंटली इसी साल मई में यानी कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान, तो उनको मौलाना साहब का कहना यह है कि उनको फिर आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं, क्योंकि भारत ने भी जो पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं उन्हीं के ऊपर अटैक किया है। उसके अलावा ना तो उन्होंने किसी सिविलियन को मारा है और ना ही कोई फौजी ठिकानों के ऊपर या कह लीजिए जो ना ही पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक किया है। वो अटैक भी भारत के बकौल उन्होंने जो है वो जाहिर है कि जो टेरर कैंप्स है पाकिस्तान में उन पर किया था। तो मौलाना साहब की ये बात रहे हैं और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट यानी कि इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है वो पाकिस्तान का साथ दे और इन लोगों को रोके जो कि पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में लोगों की जाने जाती हैं। तो अगर यही डिमांड जिस वक्त के भारत पाकिस्तान से करता है या भारत की इस वक्त की गवर्नमेंट और जो लोग हैं वो पाकिस्तान से डिमांड करते हैं कि जी आप यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो कहलाते हैं, जो कि ना जाने नॉन स्टेट एक्टर हैं या स्टेट एक्टर हैं जो भी हैं, जब वो पाकिस्तान से भारत शिकायत। जैसा कि आपने देखा कि इस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि आखिरकार डर के मारे या फिर आप कह लो कि मजबूरन जो है इनको हर चीजें अब कबूलनी पड़ रही है। कि पहले तो इन लोग के कोई मिनिस्टर मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर ने एक्सेप्ट किया था कि पहलगाम की जो वारदात हुई थी, ये सब हुआ था, पहलगाम का जो हमला हुआ था वो पाकिस्तानी टेररिस्ट ने किया था, आतंकवादियों ने किया था, जो कि इस समय पाकिस्तान में मौजूद है। यही सेम जो है इस समय पाकिस्तान के मौलाना ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान भर के अंदर दहशतगर्दी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। इस वजह से पाकिस्तान के हालात और ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जो मौलाना है फजल रहमान, उन्होंने भी कबूलनामा किया है, बयान दिया है कि जो पहलगाम के टेररिस्ट जो कश्मीर जो हमले हुए थे भारत के अंदर, सब हमले जो है वो पाकिस्तानियों ने कराए थे। इस वजह से भारत जो है वो उनको टारगेट कर रहा है। और अब जो है पाकिस्तान के अंदर इनके ही सो कॉल्ड तालिबानी अफगानिस्तान के लोग जो है इनको टारगेट कर रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं। पाकिस्तानी फौज मारी जा रही है, आए दिन 300, 350, 400 पाक फौजी मारे जा रहे हैं इन सब हरकतों की वजह से। तो इसलिए अब भारत को भड़काने वाला भारत को अफगानिस्तान नहीं भड़काया, तो भारत के ऊपर जो पाकिस्तान हमले कर रहा है लगातार, वो सही मामले में कर रहा है। अब इन बातों का कोई तुल्लक नहीं बनता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के ये सब जो मौलाना हैं ये बिल से निकल कर छुप करके अब जो है सामने आ रहे हैं और ये बयानात दे रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले टाइम में कितना, आप जानते हो कि BLA वाले, TTP वाले सब इनको आए दिन जो है 24 घंटे के अंदर कम से कम 3-3 हमले हो जा रहे हैं पाकिस्तान भर के अंदर। कहीं लाहौर में, कहीं इस्लामाबाद में, कहीं रावलपिंडी में, ये हर एक इलाके में एक नई तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं,
जिसके बाद से पाकिस्तान काफी ज्यादा दहल उठा है कि कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुकात तो सही हो गए कि दोनों मिल करके पाकिस्तान के टेररिस्ट को मारने के लिए कोई एक नया प्लान ना रच दे, जिससे पाकिस्तान का नामो निशान खत्म ना हो जाए। तो ये डर जो है इस समय पाकिस्तान भर के अंदर काफी ज्यादा भरा हुआ है।